हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के साथ यूपी टेट परीक्षा का सिलेबस शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो यूपी टेट की परीक्षा में हमें 150 मिनट मिलेंगे और 150 क्वेश्चंस होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और सबसे पहला सेक्शन जो होगा हमारा वो सीडीपी का होगा, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। फिर लैंग्वेज 1 होगी, जो हिंदी हमारी कंपलसरी है, 30 क्वेश्चंस होंगे उसमें। थर्ड होगा हमारा लैंग्वेज 2, जो हमने चूज़ करी है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे संस्कृत हो, उसके भी 30 क्वेश्चंस होंगे। फोर्थ है हमारा मैथ्स के भी 30 क्वेश्चंस होंगे। और फिर है हमारा ईवीएस, जिसमें हमें 30 क्वेश्चन होंगे। सारे हमारे कुल मिलाकर 150 क्वेश्चंस होंगे और इसमें हमें 150 मार्क्स मिलेंगे। और बात करें हम डिटेल सिलेबस की, तो हमारा सबसे पहले जो है सीडीपी है। सीडीपी की हम सारी बात करते हैं 1st to 5th लेवल की, कि हमें कैसे 30 क्वेश्चंस किस किस में से आएंगे। सबसे पहला जो है उन्होंने बताया कि बाल विकास है क्या, उसका अर्थ, उसके क्षेत्र, उसकी आवश्यकता क्यों है हमें, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है, क्रिएटिविटी क्या होती है, ठीक है, और क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट कैसे होता है, और जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका आधार क्या है, उसको प्रभावित कौन कौन से टर्म्स करते हैं, और हेरिडिटी क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, रोल ऑफ फैमिली क्या है, लर्निंग क्या है, लर्निंग को फैक्टर कौन कौन से इफ़ेक्ट्स करते हैं, थॉर्नडाइक की थ्योरी हो गई, और हमारा थॉर्नडाइक की मतलब ट्रायल एंड एरर हो गई, पावलोव की थ्योरी हो गई, बीएफ स्किनर हो गया, कोलबर्ग हो गया। ये सारे मतलब हमारे इन सारे साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज़ हो गई। और इसके बाद हमें लर्निंग क्या है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन की टेक्निक्स क्या होती हैं, फिर उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, और HI मतलब हेयरिंग इम्पेयर्ड क्या होता है, VI विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड के साथ मतलब कैसे इफ़ेक्ट करना है, और कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, कौन कौन सी विशेष विधियाँ होती हैं जो हमें यूज़ किए जाने चाहिए, जैसे ब्रेल हो गई, साइन लैंग्वेज हो गया, ये साइन लैंग्वेज हो गई, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर है अधिगम और अध्यापन। इसमें हम बात करेंगे मतलब बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, कैसा हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट होना चाहिए, और सारे मतलब वो मोटिवेशन क्या होती है, और अधिगम मतलब लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर जो हैं इफ़ेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो दे रखे हैं डिटेल में। सेकेंड है हमारा हिंदी में हमें क्या क्या आएगा, अपठित अनुच्छेद आएगा एक हमारा, हिंदी वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, वर्णों के मेल, मात्रिक तथा मात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों को पारस्परिक अंतर की जांच, जैसे श, स, श, ब, ये सब, इन सब में विराम चिन्ह हो गए, मात्राएं हो गई, विलोम शब्द हो गए, तुकांत अतुकांत शब्द हो गए, समान ध्वनि वाले शब्द हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनके भेद, लिंग, काल, इन सब से रिलेटेड आएगा। और फिर लैंग्वेज पेडागोजी आएगी कि लर्निंग क्या है, एक्विजिशन क्या होती है, और LSRW क्या होता है, और कम्युनिकेशन क्या होता है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और फिर लैंग्वेज 2 हमारी अगर इंग्लिश है, जिसने इंग्लिश ली है, तो अनसेन पैसेज आएगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगी, टेंस होगा, पंक्चुएशन होगी, आर्टिकल्स, वर्ड फॉर्मेशन होगी। अगर किसी ने उर्दू ली है तो उर्दू में भी सारी यही चीज़ होगी, बस लैंग्वेज चेंज होगी। संस्कृत है तो संस्कृत का भी बताया गया है। अब बात करें मैथ्स में क्या होगा कि नंबर क्या होते हैं, नंबर को एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और LCM SCF क्या होता है, और इंटीजर्स क्या होंगे, और डेसिमल फ्रैक्शन, और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, और वो क्या कहते हैं उसको, कैलेंडर हो गया, और मेंसुरेशन हो गया, और प्रेजेंटेशन हो गया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन, रेल और टाइम वाले क्वेश्चंस। और इसकी भी पेडागोजी हो गई, जैसे गणित में चिंतन क्या होता है, मतलब थिंकिंग से रिलेटेड, और गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, सामुदायिक गणित क्या होता है, और नैदानिक उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, त्रुटि मतलब कि जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं हम उनको कैसे एनालाइज करना है, इनसे रिलेटेड। फिर EVS की बात करें तो EVS में हमारा परिवार मतलब जो EVS की थीम है, परिवार, भोजन, आवास, पेड़ पौधे, जंतु, हमारा परिवेश, मेला, इनसे रिलेटेड, खेल, यातायात, भवन, नदियाँ, इन सब से रिलेटेड, ठीक है। फिर इसकी भी बात करें हम, शासन व्यवस्था के बारे में आएगा, पर्यावरण की आवश्यकता क्यों है, इसका उपयोग कहाँ होता है, ये कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं,
अध्यापन संबंधित मुद्दे जैसे पर्यावरण की अवधारणा क्या है, ईवीएस का महत्व क्यों है, ईवीएस पर्यावरण शिक्षण क्या है, लर्निंग क्या है, और कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सिलेबस में से सब कुछ आए, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि वो सिलेबस में नहीं दे रखी पर क्वेश्चंस आती हैं। तो ये हमने एक बार सिलेबस पर डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद में अब मैं आपको बताऊंगी कि पीवाईक्यू कैसे आते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये हमारा पेपर 1 का सिलेबस है। अब पेपर 2 के सिलेबस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।